हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा जो है रेगुलरिटी लाते हैं। कुछ इधर वर्क से बिजी थे, कल भी आप लोगों का कोई वीडियो नहीं डाल सके, लाइव क्लास लेने वाले थे, तो लाइव क्लास में भी पॉसिबल है शाम या कल से लेंगे। और पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज में आते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग और आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले आइडेंटिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन इतना करा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। तो देखते हैं फर्स्ट सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है? 5 का स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 64। 8y का होल स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 5x प्लस 8y, मतलब a के प्लेस पे 5x और b के प्लेस पे क्या है? 8y। तो a प्लस b मतलब 5x प्लस 8y, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b मतलब 5x माइनस 8y। ये क्लियर हुआ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर, क्या होगा? एक ब्रैकेट में a के प्लेस पे पूरा देखो बेटा इतना करना, 3x प्लस 5y। ये a के प्लेस पे है, b के प्लेस पे क्या है? यहाँ पर अगर इसको हम लिखें 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया। और ये अगर हम 2z का होल स्क्वायर करते हैं तो b के प्लेस पे हमारा हो गया 2z। b के प्लेस पे क्या हो गया? 2z। तो अब एक ब्रैकेट में फिर ऐसे ओपन कर देंगे, 3x प्लस 5y प्लस 2z, और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 5y माइनस 2z। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3a स्क्वायर b माइनस 243 ab स्क्वायर। तो अभी ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर या लेटर्स कॉमन करेंगे कि इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो क्या है? 3 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन कर सकते हैं नंबर। और क्या कर सकते हैं लेटर्स में? बी कॉमन कर सकते हैं? नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से, ए स्क्वायर बी है, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्या कॉमन करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आए? अगर निकालते हैं ए और यहाँ पर बी, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो 3ab निकालना है, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ बचेगा जो है 3ab निकालने के बाद a बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या बचेगा? a निकालने के बाद b स्क्वायर बचेगा। तो अब ये हमें नोटिस करना है, यहाँ पर 3 निकालने के बाद t1 आ रहा है, तो ये सोच के हमें करना है कि ताकि ऐसे नंबर इसमें से निकाले कि परफेक्ट स्क्वायर आए। परफेक्ट हमारा हो। इसमें एक मिस्टेक था, ये क्यूब था बेटा। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 3ab, 3a निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? a स्क्वायर, और लेटर्स में इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं 3ab, यहाँ b कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हमारा क्यूब था, यहाँ पर क्यूब था। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 3 8 यहाँ पर क्यूब कर लो इसको, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया था, क्यूब है। अब 3 8 24 और 3 1 यहाँ पर b a से निकल गया, एक कॉमन हो गया, और b क्यूब से b निकलेगा b स्क्वायर। अब 3ab एक ब्रैकेट में है, और यहाँ ये किसका स्क्वायर है? a का, और ये किसका स्क्वायर है? 9b। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 3ab और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 9b, और एक ब्रैकेट में a माइनस 9b। ठीक है, अब इसी तरह से फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या? फोर्थ क्वेश्चन है 108 a स्क्वायर माइनस 3b माइनस c का होल। यहाँ भी कॉमन करेंगे,
कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो पहले उसमें देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, जिसे कॉमन करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो पहला तो चलो बेटा 3 निकाल लेंगे। 3 निकालते ही यहाँ पर क्या होगा, 36 आएगा, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर 3 कॉमन कर लेते हैं। आई थिंक इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए, 36 ए स्क्वायर। यहाँ 3 निकल चुका है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया बेटा। ए के प्लेस पे अब क्या है यहाँ पर 6, मतलब ये 6 ए का स्क्वायर और ये बी माइनस सी का स्क्वायर आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, 3 ए के प्लेस में क्या है 6 है प्लस बी माइनस सी, सेकेंड ब्रैकेट में 6 है माइनस, अब अगर यहाँ माइनस होगा तो अंदर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस बी और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी प्लस सी, ये हो गया हमारा। तो आप लोग इसको करिए, इसके बाद जो है फिर प्लस 6 बताते हैं, तो फिर इसको नोट करिए, इसके बाद फिर 6 फिर में हमारा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले मैं इधर के इरेज कर देता हूँ, आप लोग का अगर कंप्लीट हो गया हो तो इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अब हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को ओपन करेंगे तो ये आएगा, और ये 3c का होल स्क्वायर है। अब फिर वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब ए की जगह क्या हो गया हमारा, ए की जगह ये हो गया ए प्लस बी, बी की जगह क्या हो गया 3c, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस 3c और एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी माइनस 3c, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 में क्या है, एक्स पावर माइनस 625, तो एक्स माइनस 625, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 25 का होल स्क्वायर है। तो एक ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये आइडेंटिटी को फिर फॉलो करता है, ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का, और ये किसका स्क्वायर है 5 का, मतलब एक बार ये और ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 फर्स्ट ब्रैकेट में, इसका फैक्टर 1 टाइम्स अगेन एक्स प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड में एक्स माइनस 5। तो ये हो गया इस आइडेंटिटी से। इसके बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चन कराते हैं, कुछ आइडेंटिटी और मिड टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन होते रहेंगे, इसको नोट करिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तुम्हारा ओरल करते रहो उसको। मिड टर्म स्प्लिटिंग कुछ मिड टर्म स्प्लिटिंग के हैं फैक्टराइज, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, सेकेंड क्वेश्चन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 प्लस 11x माइनस 21। अब इसमें आ जाते हैं 3x स्क्वायर या 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। अभी सिंपल मिड टर्म स्प्लिटिंग बताते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस बताएंगे। तो एक आइडेंटिटीज कुछ मिड टर्म स्प्लिटिंग, ताकि प्रैक्टिस होता रहे। एक दो दिन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लासेस में एक बार आर डी शर्मा से पूरा नंबर सिस्टम पूरा फिर से रिकैप करूंगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा, तो शेड्यूल या टाइम मैं भेज दूंगा आज या कल में।
फर्स्ट क्वेश्चन है मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, एक्स प्लस 11x प्लस 30। तो यहाँ कांस्टेंट नंबर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है 1 और यहाँ 30। 1 और 30 का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 इंटू 30 30 होगा। 30 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको प्लस करने पर 11 आए या माइनस करने पे। तो 6 5 जब 30 होता है और 6 पे क्या करेंगे, अगर 6 करते हैं तो आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 ये आ गया। बीच में कुछ हुए थोड़ा सा सॉल्व कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा है आप लोग पता नहीं क्या है। जब मेरा सेशन चलता है उसी समय आता है कि इत्तेफाक है या जो भी है, लेकिन इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। जब मेरा सेशन चलता है तो समय आएगा जरूर। खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको करिए। देखिए अब इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ही हो गया कि जहां 3 टर्म को टर्म में डिवाइड करते हैं, दो का ग्रुप बना लेते हैं। अब कॉमन करते हैं, इनमें से कॉमन एक्स प्लस 6 होगा। यहाँ से कॉमन क्या करेंगे 5 प्लस 5, तो यहाँ एक्स होगा और 6 30। अब एक ब्रैकेट में क्या हो गया एक्स प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 6, ये हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसी तरह से सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस 15x 30। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू 32 32 हुआ। 32 का ऐसा फैक्टर बताइए जो 18 है। बहुत इजी है बेटा, 16 टू जा 32 16 टू जा 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32 कॉमन कर लेते हैं इन दोनों से। x कॉमन कर लिया x प्लस 16, यहाँ प्लस 2 कॉमन कर लिया x प्लस 16। अब x प्लस 16 एक ब्रैकेट में और यहाँ x प्लस 2 एक ब्रैकेट। तो ये आप इसको आप करिए फिर वो और मिस हो जाएगा, तो इसको इरेज कर दो। लास्ट लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 11 माइनस 21। अब ऐसा करेंगे ऐसा फैक्टर, तो इसमें क्या आ जाओ अगले थोड़ा सा ध्यान दिया टाइम का जो यस आ रहा है 2 मिनट आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कर ले। मैं 2x प्लस 7x माइनस 21 21 42 2 इंटू 21 42 11 है। क्या कर सकते हैं कोई ऐसा फैक्टर जो 11 है, कंफ्यूजन हो एलसीएम में करते हैं निकालिए। 2 से 21, 2 से नहीं होगा तो 3 लगा दो, 3 से 7 और देखो 6 7 नहीं आया, लेकिन 2 जब 14 कर ले और 14 से 3 को माइनस करके 11 आता है, हमारा ये फैक्टर ये साथ में रहेगा 3 एक साथ, मतलब 2x स्क्वायर 3x माइनस 3x माइनस 21। तो अपन क्या करेंगे 2x 3x प्लस 7 आएगा माइनस 3 कॉमन करेंगे x प्लस 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 और 2x माइनस 3। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हो लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3 15 का ऐसा फैक्टर जो कि 16 है 15 बन जाए 15x प्लस 3 से x प्लस 3 5 3 जब 15 है x x कैंसिल सिर्फ 3। अगर ऐसा है कि सिंपल करना है तो प्लस 1 करो, सिंपल करना है तो माइनस 1, तो प्लस 1 x प्लस 3। अब एक x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस 1। तो आप लोग इसी के साथ नेक्स्ट चलते रहेंगे, तब तक चलता रहेगा।